विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। बाह्य प्रयत्नों पर चर्चा चल रही है अभी। तो बाह्य शब्द का जो यह प्रयोग हुआ है वो किस दृष्टि से हुआ है, कामिनी जी थोड़ा समझाएंगी? आचार्य जी पर है विद्यालय न्यास कक्षायाम न्यासी। तो कीर्ति जी आचार्य जी आपकी आवाज नॉर्मल नहीं आ रही है, डबल उससे आ रही है, फास्ट गति से आ रही है। अच्छा अब नहीं आ रही है? क्या समस्या करती है? ओम आचार्य जी स्पष्ट नहीं है आपकी ध्वनि। हाँ जी अभी ठीक है। जी अभी एकदम सही है आचार्य जी। ठीक ठीक। हाँ जी कीर्ति जी आप समझाइए बाह्य शब्द का प्रयोग किस दृष्टि से है यहाँ पर, बाह्य प्रयत्न। कीर्ति पांडे नहीं है और अर्चना जी समझाएंगी? जी थोड़ा सा प्रयास कर सकती हूँ जी कि बाह्य प्रयत्न जो होता है वो कंठ के बाहर, मतलब नीचे की तरफ जो होता है ना, मतलब शरीर के अंदर ही होता है लेकिन कंठ के बाहर होता है ना। तो ये जो वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर होते हैं, हर वर्ग के पांचों वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर होते हैं और ऊष्म जो वर्ण होते हैं विसर्जनीय होते हैं, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय का उच्चारण होता है और प्रथम द्वितीय यम का उच्चारण। इसमें जो होता है कि इसमें कंठ को थोड़ा मतलब खुला रखते हैं, विवृत कंठ रखते हैं और अघोष ध्वनि होती है, मतलब आवाज थोड़ी वैसी होती है, घोषवान नहीं होती है आवाज। और श्वासानुप्रदान होती है, मतलब इसका तो मुझे अच्छे से नहीं मालूम श्वासानुप्रदान, लेकिन ऐसा होती है। और जो प्रथम तृतीय पंचम का उच्चारण एक जैसा होता है। बस का उच्चारण आपसे मतलब केवल बाह्य शब्द को पूछा गया था, प्रयत्नों को नहीं पूछ रहे हैं। केवल बाह्य शब्द का प्रयोग कैसे? धन्यवाद जी। हाँ इतना ही बताना तो नहीं। अच्छा है जी जी धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा समझाया आपने। तो सतीश जी हैं हमारे बीच में। सतीश जी ये एक अल्प प्राणा इतने महाप्राणा में क्या कहना चाहते हैं सूत्र में? हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी ये 62वें सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? मतलब जो वर्ग का पहला अक्षर होता है उसमें अल्पप्राण, तो दूसरे उसमें महाप्राण होता है जी। जैसे का उसमें अल्पप्राण है जी और ख उसमें महाप्राण है। अच्छा एके में कौन कौन से वर्ण आएंगे? एके का और जैसे च ज ये आएंगे जी। वर्ग का पहला अक्षर जी वर्ग का और फिर विषम विषम वर्ण आएंगे। तो विषम में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कवर्ग में विषम में कौन कौन से आएंगे? क ग ग और पांचवा भी तो आएगा ना, पांचवा जो है पांचवा भी आएगा। ये रजनी जी श्वासानुप्रदान से क्या तात्पर्य है?
पंचमी जी। श्वासानुप्रदानाः। और कोई समझाए श्वासानुप्रदाना क्या तात्पर्य है? हाँ जी। ओम आचार्य जी, मैं कहूँ कुछ? जी जी जी, समझाइए। आचार्य जी, इसका ये कि जैसे उच्चारण करते हैं इन वर्णों का, तो श्वास यानी वायु सांस उस युक्त करके तब उसको ध्वनि करके उच्चारण किया जाए, वो योग्य है। अच्छा। श्वासानुप्रदान शब्द का क्या अर्थ बनेगा वैसे आपके अनुसार? आचार्य क्षमा चाहूंगा, मैं था नहीं, तो इसलिए आप स्पष्ट कर दें तो। हाँ, नहीं अभी तो हम स्पष्ट करने वाले और भी हैं, मेरे से भी अधिक स्पष्ट करेंगे, करवाते हैं। संकोच कर रहे हैं बोलने में, आता तो सभी को है। हाँ जी, प्रियांशी जी आप समझाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो जैसे कि यहाँ पे श्वासानुप्रदान है, तो इसका अर्थ हुआ था कि खुले कंठ से जो वायु बाहर क्यों निकलती है, वायु निकल रहा है, तो वही श्वासानुप्रदान है। तो यहाँ पे जो हम का हो गया, जो प्रथम द्वितीय वर्ग के जो हम ले रहे हैं अक्षर, तो का कहने पर कंठ हमारा खुला है और बाहर की ओर वायु निकल रही है, तो इसको हम श्वासानुप्रदान कह सकते हैं। इसमें समास क्या करेंगे वैसे? आपको तो समास का भी अभ्यास है ना बहन जी? नहीं आचार्य जी, मुझे समास तो नहीं आता, पर हाँ जो आपने बताया था वो पता है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो ये था श्वासानुप्रदाना येषां ते श्वासानुप्रदानाः। इसको बहुब्री बोलते हैं। जी। ये सत्यवान जी को समझाएंगे 62वें सूत्र के विषय में, एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा में। जी आचार्य जी, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणः, इसमें एके जो शब्द है इससे विषम संख्या वाले वर्ण ग्रहण किए हैं। तो वर्गों क्योंकि एके शब्द है वो युग्म नहीं बनाता, जोड़े में नहीं आता, वो अकेला रहता है। तो अगर प्रथम द्वितीय को ग्रहण करते तो वो जोड़ा बनता। अब इसलिए एके में अकेले जो रहते हैं तो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ये अल्प प्राण इनकी हमने संज्ञा की। और इतरे जो दूसरे शेष बच गए उसी वर्ग में द्वितीय और चतुर्थ, उनको महाप्राण संज्ञा दी। ये अल्प प्राणा में समास क्या करेंगे? अल्प प्राण है येषाम वर्णानाम ते अल्प प्राण। अल्प प्राण अल्प प्राण जी, बहुब्रीहि समास है। हाँ जी हाँ जी, चलिए बहुत सुंदर। इन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? नमस्ते आचार्य जी। जी बहन जी नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने इस पे जो तीसरा हमारा प्रकरण चला था अभ्यंतर प्रकरण, उस पे मैंने संस्कृत में लिखा है संक्षिप्त। स्वागतम स्वागतम श्रावण। जी, त्रुटियां हो सकती हैं आचार्य जी काफी, तो कोई नहीं होने दीजिए, होनी चाहिए त्रुटियां। जी। पूर्वोक्त प्रकरणे स्थानकरणयोः चर्चा अभवत्। अधुना प्रयत्नस्य विषये अभिधीयते यत् कण्ठादि स्थानेषु कर्णमाध्यमेन कृतः प्रयत्नः एव प्रयत्नः कथ्यते। सः द्विविधः भवति, आभ्यन्तरो बाह्यश्च। तत्र तावत् आभ्यन्तर प्रयत्नः विविच्यते। तत्र यः कण्ठाद् आरभ्य ओष्ठपर्यन्तं प्रयत्नः भवति, असौ आभ्यन्तर प्रयत्नः। सोऽपि पञ्चविधः, स्पृष्टः, ईषत्स्पृष्ट, ईषद्विवृत, विवृतः, संवृतः। स्पृष्टानाम् एतेषां समासेन उच्यते।
स्पर्श वर्णानाम विषये कथ्यते यत्र कर्णम अर्थात जिह्वा स्व स्व स्थान उच्चारण स्थानेषु स्पर्शम करोति ते स्पर्श वर्णाः। यथा ककाराद आरभ्य मकार पर्यन्तम अंतस्थ वर्णेषु कर्णम स्व स्व स्थानेषु अल्प स्पर्शम करोति। यथा यरलव ऊष्म वर्णेषु यस्य वर्णस्य यत् उच्चारण स्थानं भवति तत्र संपूर्णः स्पर्शः न भवति। पूर्ण रूपेण भिन्नम उच्चारणम अपि न भवति, केवलं किंचित स्पर्श मात्रम भवति। यथा श श स ह एकेषाम् आचार्याणाम् ऊष्मा वर्णाः विवृतकरणाः अभिधीयते स्वीक्रियते तत्पश्चात् स्वर विषये उच्यते यत् स्वरः विवृतकरणाः अर्थात जिह्वा माध्यमेन स्व उच्चारण स्थानेषु कदापि स्पर्शं न भवति। सर्वेषु स्वरेषु अकारस्य प्रयत्नः संवृतः, किन्तु व्याकरण संबंधी कार्येषु अस्य प्रयोगस्य विवृतकरणो अपि दृश्यते इति एषः अभ्यन्तर प्रयत्नः। बस इतना ही आचार्य। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। ऐसे ही प्रयास करें। और किन्हीं ने लिखा है? आचार्य जी एक आचार्य जी मैंने भी लिखा है। अच्छा, अभी करुणा जी कुछ और कहना चाह रही है। हाँ जी। ये जो यहाँ पे कर्ण आया है आचार्य जी, इसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग या फिर नपुंसक लिंग? क्योंकि कारक में देखते तो वहां तो जैसे नपुंसक विपरीतम करणम येषाम बहुव्रीहि समास है ना बहन, यहाँ तो जी जी। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, इसलिए पुल्लिंग में समास का लिंग पुल्लिंग है, करण नपुंसक। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, कन्या गुरुकुल से कौन सुना रही है? लिख करके लाई है, कुछ सुनाइए। माही। औरों को भी आने दिया करो आगे, बोलो। स्थान करण च पश्चात तृतीय प्रकरणस्य आरम्भः क्रियते। एतस्मिन् आभ्यन्तर प्रयत्नस्य वर्णनं कृतः। प्रयत्नः द्विविधः भवति। प्रथम आभ्यन्तर प्रयत्नः, द्वितीय बाह्य प्रयत्नः च भवति। ककारेण मकारेण 25 वर्णानां स्पृष्ट प्रयत्नः अस्ति, अर्थात् जिह्वया स्वस्थानानि स्पृष्ट्वा उच्चारणं सम्यक् अस्ति। पुनः ईषत् स्पृष्ट्वा यः अंतस्थ अर्थात् यरलव उच्चारणं करणीयम्। यस्य ऊष्मवर्णस्य स्वस्थाने जिह्वाया ईषद् स्पृष्ट्वा शुद्धम् उच्चारणं भवति, सः ईषद् वृतः प्रयत्नः अस्ति। यथा श स स ह। अत्र कथ्यतं यत् द्वितीय पक्ष एतत् अपि अस्ति यत् स्वस्थानं जिह्वया स्पृशं विना एतेषाम् उच्चारणं करणीयं शुद्धम् अस्ति। एतत् कारणात् श स ह हकारस्य विवृत्त प्रयत्नः अस्ति। यथा स्वराणाम् उच्चारणे जिह्वा केवलं प्रयत्नं करोति किन्तु स्पृशं नैव करोति, एतदर्थः एतस्य विवृत्त अर्थात् ईषद् अवगत प्रयत्नः अस्ति। अकारस्य संवृतः प्रयत्नः अस्ति, यतोहि एतस्य उच्चारणं कण्ठस्य संवृत्वा भवति, परन्तु यदा वयम् एतस्य प्रयोगः कुर्मः तदा एतस्य विवृतः प्रयत्नः भवति। पहले की अपेक्षा कम त्रुटियां हैं, परिष्कार हुआ है, और प्रतिदिन लिखोगे तो बहुत शीघ्र ही जो है ना इसमें सुधार हो जाएगा, बहुत शीघ्र परिष्कार होगा। जी आचार्य जी। और आचार्य जी को दिखा लिया करो पहले, जो भी वहाँ बड़ी बहनें हैं उनको दिखा लिया करो। आचार्य जी, एक ये जो यहाँ एक शब्द था श्वासानुप्रदान, इस शब्द को थोड़ा सा एक बार फिर से इसकी व्युत्पत्ति या निरुक्ति से एक बार समझा दो फिर से, ये है एक बार। अब यहाँ पहले शब्द में तो कंठ की
की है वो विपरीत रहेगी, अर्थात खुला रहेगा। और माइक खुला हुआ है कि नहीं का माइक बंद कर लें। दूसरे में श्वासानुप्रदाना माने कंठ की स्थिति खुली है, वर्ण के उच्चारण में जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है? कंठ ने तो क्या किया कि विवर को या बिल को खुला रख करके स्थान दे दिया कि आप अब निर्बाध रूप से जा सकते हैं। तो कंठ के खुले रहने पर जो वायु अंदर से बाहर की ओर आ रहा है उसी का नाम यहाँ पर दिया है श्वास। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा विचित्र लग सकता है, क्योंकि जो श्वास प्रश्वास शब्द हैं और प्राण अपान शब्द हैं, इनकी जो व्यावहारिक सत्ता है थोड़ा वैपरीत्य सा लिए हुए है। माने कुछ लोग अंदर जाने वाले को प्राण बोलते हैं, बाहर निकलने वाले को अपान बोलते हैं। कुछ आचार्यों का इसके विपरीत भी प्रयोग है। अब जैसे शब्द को उच्चारण करने में किसका उपयोग होता है, तो वहां का हुआ है कि प्राणो नाम वायु। प्राणो नाम वायु जब कहा और शब्द का जो उच्चारण करने में सहयोगी वायु है वो बाहर निकलने वाला है, अंदर जाने वाला तो है नहीं। तो वहां बाहर निकलने वाले वायु के लिए प्राण शब्द का प्रयोग है। और वैसे प्राण शब्द वायु सामान्य के लिए दिया जाता है। शरीर के अंदर जितने भी प्रकार का वायु काम करता है, प्रायः दार्शनिक जगत में शरीर विज्ञान क्षेत्र में 10 प्रकार का वायु या 10 प्राण उसको बोल दिया करते हैं, कार्य करता है। तो वहां प्राण सामान्य शब्द भी है, सभी के लिए प्राण आ गया है। और यहाँ अंदर जाने वाले के लिए भी प्राण है ना, और परिस्थिति विशेष में बाहर आने वाले के लिए भी प्राण है। उसी के लिए यहाँ पर श्वास शब्द का प्रयोग कर दिया। और अनुप्रदान अनुप्रदीयते उच्चार्यते अनेन इति अनुप्रदान या अनुप्रददाति या उच्चारयति उच्चारणे साहाय्यम विदधाति इति अनुप्रदान। श्वास उस इन वर्णों के उच्चारण में मुख्य भूमिका निभाता है, या कह लें कि श्वास ही इन वर्णों का उच्चारण करने वाला है, इन वर्णों को स्वरूप देने वाला है, स्वरूप प्रदाता है। तो इसलिए कह दिया यहाँ पर श्वास अनुप्रदान येषाम से। श्वास है अनुप्रदान, अनुप्रदान माने उच्चारयिता, स्वरूप देने वाला, स्वरूप प्रदाता, येषाम। और चूंकि कंठबिल खुला है, वायु निर्बाध रूप से बाहर निकल रहा है, इसलिए उसमें क्या है ना, घोष नहीं होगा, गांभीर्य नहीं होगा। तो इसलिए ये जो वर्ण रहेंगे या इन वर्णों के उच्चारण में जो ध्वनि रहेगी वो घोष रहित रहेगी, गांभीर्य रहित रहेगी। ऐसी 3 स्थितियां यहाँ पर दिखाई देंगी जी। और किन्हीं का कुछ है, आगे चला जाए। आचार्य जी, श्वासानुप्रदान में बहुव्रीहि समास है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कन्या कुल से कुछ पूछ रही है। आचार्य जी बहन जी, सविता जी, ये विपरीत के 2 अर्थ निकलते हैं क्या मेरी समझ से? एक तो विपरीत मतलब एक तो कंठ संकोच होता है तो उसको संवृत करते हैं, और विपरीत में फैलता है, खुलता है। और एक स्पर्श से भी संबंध रखता है, विपरीत स्पर्श ना करे तो विपरीत कहलाएगा, ऐसा कुछ है?
देखिए वहां पर भी अर्थ तो यही है। यहाँ हम कंठ के स्तर पर विपरीत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां करण और स्थान के सापेक्ष विपरीत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर कंठ और कंठ करों में करण और स्थान में दूरी है। समृद्ध संकुचित होना, उनका समीप में आ जाना समृद्ध हो गया, और उनकी दूरी हो जाना, खुलापन हो जाना उन दोनों में, वो विपरीत हो गया। यहाँ कंठबिल में भी यही क्रिया हो रही है ना। इसमें कंठबिल में हमने चर्चा की थी कि पीछे वाला भाग सिर है, आगे वाला भाग चलायमान है। तो आगे वाला भाग जब पीछे वाली दीवार के साथ में सटेगा तो वो संकोच हो गया, और जब खुला रहेगा तो वो विपरीत हो गया, समृद्ध विपरीत। यही स्थिति जो है ना करण और स्थान के बीच, खुलापन होना, संकुचित होना, तो मौलिक भेद नहीं है कुछ भी। जी बहन जी नहीं थोड़ा सा नहीं समझ पूरा नहीं फीड हुआ दिमाग में। नहीं, आपने जो बताया विपरीत शब्द का क्या अर्थ बताया आपने? खुलापन। हाँ जी, यही बताया ना, खुलापन। खुलापन से तात्पर्य क्या है? जैसे कंठ बिल है, कंठ का छिद्र है, तो कंठ छिद्र में क्या है? जो दीवारें हैं वो पास आएंगी तो समृद्ध हो गया, दूर हो जाएंगी तो वो विपरीत हो गया। इतना तो स्पष्ट है बहन जी? जी इतना स्पष्ट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो वस्तुओं का दूर होना विपरीत, समीप में आना समृद्ध? जी। यहाँ एक ही कंठ की दो दीवारों के बीच में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक यही स्थिति करण माने जिह्वा या नीचे वाला भाग, स्थान माने ऊपर वाला भाग। अब नीचे वाला भाग ऊपर वाले स्थान के साथ में यदि उसमें पूरा स्पर्श कर रहा है तो वो समृद्ध स्थिति हो गई, और दूरी बना करके रखे हुए है तो विपरीत स्थिति हो गई। जी अब समझ में आया, खुलापन हो गया। तो अर्थ वही है मौलिक रूप से। जी आर्ष कन्या। हाँ जी बहन जी कुछ और पूछना चाह रही हैं कविता जी? जी नहीं। हाँ जी, ये आर्ष कन्या वाले कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आचार्य जी यहाँ पे कह रहा है कि वर्गाणाम प्रथमा द्वितीय, मतलब कि अपने वर्ग का प्रथमा द्वितीय वर्णों का ग्रहण करवा रहा है, सारे वर्णों का क्यों नहीं करवा रहा ग्रहण? प्रथम द्वितीय का ग्रहण करा रहा है, आगे वालों का क्यों नहीं करा रहा है? जी आगे वालों के लिए आगे सूत्र आ रहे हैं, 63वां सूत्र आगे वालों के लिए है। हाँ 63 और 64 जो है वो आगे वालों के लिए है। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी जैसे आपने बताया था कि जो बाह्य प्रयत्न है हम उनको हमारे नाभि से लेकर कंठबिल तक मानेंगे, लेकिन जब वर्णों की उत्पत्ति के बारे में मतलब आपने बताया था, जब ये 60 नंबर का सूत्र बता रहे थे तब भी आपने उसके बारे में बताया था कि 3 स्तर होते हैं जो आत्मा की इच्छा शब्द बनकर प्रकट होती है। एक तो शरीर के अंदर मतलब कंठबिल तक, एक मुख के अंदर स्थानों के मतलब स्थान और प्रयत्न के आधार पर, और फिर वो जो नाद होता है वो शब्द बनकर बाहर प्रकट हो जाता है। तो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सामने वाले की इच्छा के अनुसार ही बोल रहे हैं, तभी हमारी आत्मा की इच्छा हो रही है कि भाई हम उस बात का जवाब दें। तो हम बाह्य प्रयत्न में उस चीज को क्यों नहीं ले रहे कि सामने वाले जो सुनना चाह रहे हैं या जो भी उन्होंने हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न की कि हम कुछ बोले, तो वो चीज बाह्य प्रयत्न में क्यों नहीं आएगी? शरीर के अंदर के अवयवों का ही क्यों माना जाएगा बाह्य प्रयत्न में?
सामने वाले ने हमारे अंदर विवक्षा को उत्पन्न किया, आप ये कहना चाह रही हैं जी। जो कहने की इच्छा को उत्पन्न किया है, अब वो उसके स्तर पर प्रयत्न रहा। जैसे दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं, हमारा आपस में संवाद चल रहा है, अब प्रश्नकर्ता का अपने स्तर पर प्रयत्न हो रहा है शरीर के अंदर, वहां प्रक्रिया वही चल रही है, आत्मा बुद्धिया वाली ही प्रक्रिया चल रही है। अब उसने अपने प्रयत्न से शब्दों को उच्चरित करके सामने वाले तक संप्रेषित कर दिया, वहां तक पहुंचा दिया। अब जो उत्तरदाता है उसके स्तर पर प्रयत्न चलेगा। पहले उसने सुना, और जब वो सुन रहा है प्रश्न को, तब उसका बुद्धि के स्तर पर प्रयत्न चल रहा है कि ये क्या क्या बोल रहा है सामने वाला, और इस का जो उत्तर बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, उसके लिए कौन कौन से शब्द समुचित रहेंगे, ये सब प्रक्रिया उसके साथ साथ चल रही है। और चलकर ये इसके उत्तरदाता के स्तर पर प्रयत्न है, वो प्रश्नकर्ता के स्तर पर प्रयत्न था। तो प्रश्नकर्ता का प्रयत्न मुझ तक नहीं पहुंचेगा, मेरा प्रयत्न मेरे पास है, सामने वाले का प्रयत्न सामने वाले के पास है। शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया की चर्चा यहाँ पर चल रही है, और शब्द के उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो मेरे स्तर पर ही होगी, सामने वाले के स्तर पर नहीं होगी। और दूसरा क्या है, वर्ण की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। वर्ण माने ध्वन्यात्मक, जो ध्वनि रूप है, और ध्वनि रूप जो वर्ण है उसका संबंध वायु के साथ है। तो वायु का आरंभ जहां से हुआ है, इसलिए यह बात भी ठीक है कि प्रयत्न आत्मा के स्तर से चालू हुआ है, और यह बात भी ठीक है कि प्रयत्न वायु के स्तर पर चालू हुआ है। क्योंकि यहाँ जो चर्चा चल रही है, कहीं हम कर्ण की चर्चा कर रहे हैं, कहीं स्थान की चर्चा कर रहे हैं, कभी कंठ की चर्चा कर रहे हैं, है ना, सब जगह वायु की भूमिका है वहां पर। तो जब ये कहा गया कि किसी वर्ण के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न से तात्पर्य है कंठ के नीचे नाभि से बाद की जो प्रक्रिया है, तो वो उतने स्तर पर ठीक है जितने स्तर पर हम ध्वनि की चर्चा करना चाह रहे हैं। ध्वनि का जो स्वरूप में आना है, वर्ण के स्वरूप में आना है, उसके स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, तो उतने स्तर पर वो ठीक है। और जो संपूर्ण प्रयत्न की चर्चा करेंगे तब हम आत्मा से लेकर के चलेंगे, ऐसा होता है। तो मेरा प्रयत्न सामने वाले के काम नहीं आएगा, सामने वाले का प्रयत्न मेरे काम नहीं आएगा, शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया में। इतना ध्यान रखें बस। आचार्य जी, ये चीज सामने आई कि श्वासानु प्रदान होगा तो फिर अघोष होगा, ऐसा है जी। चलिए आगे आरंभ करते हैं। शंकाओं में संकोच न किया करें, जिनके पास जो भी शंकाएं हैं वो खुल के किया करें। और मैंने तो ये भी निवेदन किया था आरंभ में ही, किन्हीं के पास कुछ और समाधान हो किसी अन्य आचार्य जी के माध्यम से, किसी अन्य ग्रंथ के माध्यम से, तो उसे भी कक्षा में रख लिया करें। क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये ज्ञान प्रदाताओं का सिद्धांत है कि जितना जितना हम परस्पर चर्चा करते हैं, वाद करते हैं, विषय और अधिक स्पष्ट होता है दोनों ही पक्षों के लिए। कभी भी हम ये न लेकर के चले कि जो हमें बता दिया गया उतना ही पूर्ण है, या जितना मैंने समझ लिया उतना ही पूर्ण है। नहीं, परिष्कार के लिए सदा अवकाश रहता है हमारी बुद्धि में, क्योंकि संपूर्णता तो केवल परमेश्वर के स्तर पर है। हमारे स्तर पर तो सदैव परिष्कार की स्थिति रहती है, परिष्कार के लिए
प्रकाश रहता है वो रखना चाहिए हमें। कभी भी किसी भी विषय को लेकर के ये हम ना सोचें कि ये तो एकदम ठीक है, पूरी तरह से यही है। ग्रंथों को भी देखें, अन्य आचार्यों से भी चर्चा करें, कहीं भी कुछ भिन्नता दिखाई पड़ती है तो उसको कक्षा में अवश्य रखा करें। आचार्य जी, जी आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही, आपकी आवाज। ध्वनि स्पष्ट नहीं है जी, बस थोड़ी सी फास्ट आ रही है, वैसे मुझे तो साफ साफ सुनाई दे रही है। फास्ट भी आ रही है और बीच में ब्रेक भी हो रही है, को ऐसा लगता है मेरी तरफ से या फिर स्पष्ट ही है आचार्य जी। आचार्य जी मेरे कभी अपनी नेट की असुविधा हो जाती है। जी, थोड़ी सी खराब अभी आ रही है जी आपकी। आचार्य जी, जैसे एक शब्द बोला था बहन ने कि कथयते, तो कथयते की जगह कथयति, मतलब हम कभी कभी प्रयोग करना चाहें तो नहीं कर सकते कथयति? कथ्यते कर्मवाच्य का प्रयोग है, कथ्यते माने कहा जाता है। जी जी। और कथयति माने कहता है, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है। जी जी। आचार्य जी, ये अपन ने श्वासुन प्रदान और अघोष तो कर दिया, जो श्वासानु प्रदान होगा वो अघोष होगा, लेकिन ये जरूरी है कि फिर अघोष और होगा वो अल्पप्राण हो, और महाप्राण में इसका अघोष महाप्राण और अल्पप्राण से संबंध है क्या इन तीनों का कुछ? नहीं, वहां देखिए वर्ण ही अलग है। वहां तो 1, 3, 5 इनको अल्पप्राण के स्तर पर रखा है और इनसे जो बच गए उनको महाप्राण के स्तर पर रखा हुआ है। वहां वर्णों का जो वर्गीकरण है वो अलग प्रकार का हो गया प्राण के स्तर पर। जहाँ थोड़ा जोर लगाना पड़ता है बोलने में, उसको महाप्राण कहेंगे। जैसे क को कम जोर लगा के बोलते हैं, ख को थोड़ा ज्यादा प्राण खर्च होता है बोलने में, तो वो महाप्राण हो गया। जिसको ज्यादा प्राण लगता है बोलने में वो महाप्राण हो गया। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अपने स्तर पर उच्चारण करके देखा करें। सूक्ष्म और ध्वनि माने ध्यान हमारा वही रहना चाहिए जिसको हम देखना चाहते हैं। जिसको हम प्राण को देखना चाहते हैं तो वही ध्यान दें, जहां से ध्वनि उच्चरित हो रही है एकदम स्पष्ट हो जाएगा सिद्धांत। हाँ जी प्रीति जी। आचार्य जी, जैसे मेरा ये थोड़ा ना क्लियर हुआ नहीं बाह्य प्रयत्न वाला। इसमें हम जैसे बोलते समय कई वाक्य में हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कई शब्दों पर या कई वर्णों पर बहुत जोर दे के बोलते हैं, जिससे मतलब हमारे शरीर अवयव में भी, चाहे हम किसी बात को प्रकट करते हैं तो हमारे शरीर अवयवों का, जैसे मुख का लाल हो जाना अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो उस चीज में, तो क्या वो भी बाह्य प्रयत्न में आएंगे? नहीं। जो प्रसंग आप उठा रही हैं वो कभी आवेश में, क्रोध में, या जिसको हम पुकारना चाहते हैं वो अधिक दूर है, उस स्थिति में ये एक परिस्थिति विशेष बनती है। एक है वर्ण का स्वरूप, अपना स्वरूप जो है उसका, यहाँ उस पर चर्चा चल रही है। और ध्वनि भी जो है ना, ध्वनि के ऊपर हमारे दार्शनिकों ने कई प्रकार से चिंतन किया है। अब जो उच्चता, नीचता और मध्यता है उसको लेकर के जैसे स्वर रखे गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वो भी ध्वनि के गुण हैं। वहां ले सकते हैं हम, जैसे उदात्त है, जैसे किसी दूरस्थ व्यक्ति को पुकारना है तो हम प्रायः उदात्त का प्रयोग किया करते हैं। निकटस्थ व्यक्ति को पुकारते हैं सामान्य ध्वनि से अनुदात्त का प्रयोग आवश्यक नहीं है ये बिल्कुल भी।
यहां भी उदात्त हो सकता है। ये हम अपने स्तर पर देखें थोड़ा, क्योंकि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये जब हम मन ही मन बात करेंगे तब भी रहेंगे, जब हम समीपस्थ व्यक्ति के साथ संवाद करेंगे तब भी रहेंगे, दूरस्थ व्यक्ति के साथ संवाद करेंगे या उसको पुकारेंगे तब भी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द की जो एक स्वाभाविक स्थिति है, उसकी जो एक अपनी स्थिति है, यहाँ उसमें कंठबिल की अपनी भूमिका है, अंदर से उठने वाला जो वायु है उसकी अपनी भूमिका है, कर्ण की अपनी भूमिका है, कर्ण का जब स्थान पर। अच्छा, कर्ण भी अनेक प्रकार से प्रयत्न कर रहा है, जैसा हमने अभी पीछे अभ्यंतर प्रयत्न में देखा था। तो ये सभी कहना मिलकर के उस वर्ण को स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्नों का जो वर्गीकरण किया है, जो विवेचन किया है, अलगाव किया है, स्थान की दृष्टि से है। मुख के अंदर होने वाला प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न, मुख के बाहर होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, उसका संबंध केवल स्थान के साथ है, ऐसा रहेगा जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण के उच्चारण के समय जो ध्वनि निकल रही है, चाहे वो उच्च ध्वनि है चाहे वो नीचे मतलब कम तारत्व वाली है, वो परिस्थिति विशेष के ऊपर है। बिल्कुल, वक्ता के परिस्थिति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। परिस्थिति विशेष भी अभी देखिए ना, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बीच में माननीय कर्णपाल जी हैं। अब कर्णपाल जी का जो अनुदात्त होगा, संभव है हमें से किसी का उदात्त भी ना हो, क्योंकि उनका कंठबिल अलग प्रकार का है, जो ध्वनि यंत्र है वो अलग प्रकार का है, उनका अनुदात्त भी हमें उदात्त जैसा सुनाई पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी वक्ता हमारे बीच में हैं जिनका उदात्त भी अनुदात्त जैसा सुनाई पड़ेगा, माने वो जोर से भी बोलेंगे तो भी धीमे ध्वनि सुनाई पड़ेगी हमें, और कुछ ऐसे हैं जो धीमे भी बोलेंगे तो भी हमें ऐसा लगेगा कि बहुत जोर से बोल रहे हैं। वो वक्ता की जो प्रकृति है, स्वर यंत्र की जो प्रकृति है, स्वरूप है, और उसका जो प्रयत्न है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और प्रसंग की भी अपनी भूमिका होती है। अच्छा, सामने वाला किस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चे से बात कर रहे हैं, मित्र से बात कर रहे हैं, शत्रु से बात कर रहे हैं, है ना। तो सभी लोग कार्य करने वाले हैं, गृहस्थ हैं, तो अनेक परिस्थितियों में अपने शब्दों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से ध्वनि में परिवर्तन हुआ करता है। व्यक्ति विशेष से बात करते समय भी ध्वनि परिवर्तन होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अलग अलग खूब चिंतन किया है। काव्य प्रकाश वालों का अपना चिंतन है, जो साहित्य जगत वाले हैं, शास्त्रीय चिंतन वाले, उनका अपना चिंतन है। इधर दार्शनिकों का अपना चिंतन है, न्याय आदि के स्तर पर आया है, मीमांसा में भी विषय कुछ आया है। वैयाकरणों का अपना चिंतन है, भाषा वैज्ञानिकों का अपना चिंतन है, नैरुक्तों का अपना चिंतन है। बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं, ऐसा रहता है। आचार्य जी, एक और प्रश्न है जी। जैसे ये अघोष वर्णों के लिए आया श्वास अनुप्रदानम, कि उत्पत्ति का जो वर्ण की उत्पत्ति का निमित्त जो है वो श्वास है, जी। तो घोष वर्णों का भी तो जो निमित्त होगा वो वायु के द्वारा ही तो आएगा बाहर। देखिए 63वां सूत्र अभी आ रहा है आगे। वायु तो है, लेकिन परिस्थिति भेद से उसका नाम भेद हो गया। जब वो विपरीत कंठ से आएगा, कंठ से आएगा तो उसको श्वास नाम दिया, और जब वो समृद्ध कंठ से आएगा, संकुचित कंठ से आएगा तो उसमें गंभीरता होगी, तो उसको नाद
दिया नाम, वायु तो है वो, लेकिन परिस्थिति। आचार्य जी ये कह सकते हैं कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जो बाह्य प्रयत्न है वो बाहर आते आते प्रयत्न या हमारे जो मुख के स्थान करण इत्यादि हैं उनके द्वारा उच्चारित होता हुआ अपने भेद बदल जाते हैं। हाँ, इनके बाह्य प्रयत्नों का संबंध कंठ तक है, कंठ बिल तक है। जहां से स्थान चालू होते हैं ना उससे पहले पहले बाह्य प्रयत्नों का संबंध है। स्थानों के चालू अभ्यंतर प्रयत्न कमान संभाल लेते हैं, ऐसा रहता है। आचार्य जी जी तरुणा जी, इसी से प्रीति जी ने जैसा बोला इसी से संबंधित मेरा भी जैसे यही क्वेश्चन है कि जैसे अभ्यंतर प्रयत्नों में करण जो जीवा बन रही थी हमारी, तो वैसे ही बाह्य प्रयत्नों में श्वास है वो माध्यम बन रहा है। फिर नहीं, श्वास तो देखिए, श्वास तो अभ्यंतर प्रयत्न में भी प्राप्त होगा, बाह्य प्रयत्न में भी प्राप्त होगा। श्वास कह लें या वायु कह लें, यहाँ क्या है, इनको हम पारिभाषिक शब्दों के रूप में लिखते हैं। थोड़ा बाह्य प्रयत्न पर जब हम चर्चा चल रही है हमारी, तो इसका संबंध कहां तक हुआ, कंठ बिल तक। अब कंठ बिल तक की जो स्थिति है ध्वनि की, उस पर चर्चा ही बाह्य प्रयत्न के स्तर पर की जाएगी। उसके आगे वो वर्ण रूप में आएगा। पहले कहा था ना वर्णत्वमागच्छति यह शब्द, उसमें जो कहा था ना आकाश वायु प्रभव शरीरा समुच्चरन् वक्त्रम उपैति नाद, ये जो यहाँ तक की प्रक्रिया थी वो बाह्य प्रयत्न के स्तर की थी। और फिर वर्णत्वमागच्छति यह शब्द, ये आभ्यंतर प्रयत्न की स्तर की चर्चा हो गई। तो वहां अभी जब हम बाह्य प्रयत्नों पर चर्चा कर रहे हैं तो कंठ बिल तक जो हमें एक ध्वनि विशेष प्राप्त हो रही है वहां ध्यान दें, ऐसा है। तो जी धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी एक चीज पूछनी थी, ये जो बाह्य में जब तक वायु का जो भी गति है या चलना है वहां तक क्या शब्द अप्रत्यक्ष रूप में है और उसका जो स्वरूप है वो अभ्यंतर में ही आकर बनता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्थान के स्तर पर ही आ गई, इसलिए कहा ना वर्ण। हाँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बाह्य में है वो जो एक प्रयत्न है वो उसको सिर्फ एक दिशा दे रहा है जो अभ्यंतर में जाके उसका फिर स्वरूप बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां बीज रूप में कह सकते हैं उसको। जी हाँ, कोई चीज है ना, मिट्टी है जी, है, मिट्टी के अंदर घड़ा छिपा हुआ है जी, घड़ा छिपा हुआ है, वृक्ष के अंदर उसी में बैठ आदि सब छिपे हुए हैं। तो इसलिए दोनों का काम, सो दोनों का काम अलग अलग है, उसमें अप्रत्यक्ष है और उसका जो स्वरूप मिलता है। इसके लिए फिर हमको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बाह्य में ये हो रहा है और अभ्यंतर में ये हो रहा है। तो दोनों का कार्य क्षेत्र भी अलग है और उसका जो एक नतीजा आता है वो भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। आचार्य जी मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि बस नाद तक बाह्य प्रयत्न का मतलब है, नाद है ना का मतलब, और नाद जब फिर विभिन्न स्थानों पे जाएगा तो अभ्यंतर शुरू हो जाता है कंठ बिल के। और एक चीज मुझे एक दूसरा मेरी शंका है कि घोषवत का मतलब है गंभीरता से बोलना, और प्राण महाप्राण भी जोर से मतलब, तो दोनों जो घोषवत होगा वो महाप्राण होगा, ये कनेक्शन सही है क्या आचार्य जी? घोष वाला होगा तो महाप्राण होगा। देखिए अभी घोषवत मतलब गंभीरता से बोलना नहीं, देखिए दोनों अलग है। अल्प प्राण महाप्राण होना एक अलग बात है, किसी में थोड़े प्राण की आवश्यकता है, किसी में अधिक प्राण की आवश्यकता है। बाकी घोष और अघोष का जो संबंध है वो कंठ बिल की स्थिति के साथ है। कंठ बिल यदि समृद्ध है, संकुचित है, तो जो ध्वनि जो वायु आएगा वो थोड़ी गंभीरता लिए हुए आएगा, घोष लेकर के आएगा।
और यदि कंठबिल विपरीत है, खुला है, तो वो अघोष वाली स्थिति लेकर के आएगा, उसमें घोष नहीं होगा, गंभीरता नहीं होगी। तो सब गो गो बोल रहे हैं तो उसमें गंभीरता आ रही है, गो है ना, बिल्कुल आएगी, गंभीरता आ गई, गो बिल्कुल बिल्कुल गौ में गंभीरता आ गई तो घोषवत हुआ ना, घोष हो गया। जी ग खा में नहीं, खा में गंभीरता नहीं आ रही, खा में वो नहीं है, वायु में तो अंतर है, इस तरह पर अल्पता है, इस तरह पर महत्ता है, लेकिन वो नहीं है गंभीरता वाली बात, ये घोष वाली बात नहीं है। गौ में क्या, अच्छा हम समझ गए, जहाँ थोड़ा सा मतलब वो गुंजन सा आए ना तो वो घोष हो जाता है, गुंजन आ जाए, बिल्कुल एकदम, मतलब जब वर्ण का उच्चारण होगा वही दिक्कत है, एक परिवर्तन पकड़ जाएगा, क्योंकि जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी शास्त्र के सिद्धांत हो, वो व्यवहार को देख करके ही बनाए जाते हैं, कोई अपूर्व नहीं है। हमारे स्तर पर जो प्रयत्न वो व्यवहार चल रहा है, प्रकृति के अंदर जो घटित हो रहा है, हमारे अंदर जो घटित हो रहा है, इसी का अध्ययन कर करके सिद्धांत रूप में सामने रख दिया जाता है, बस ये रहता है। तो हम देखें अपने अंदर जो क्रियाएं घटित हो रही है ना, उन पर ध्यान दें, पूरी तरह से वो पकड़ में आने लगती है धीरे धीरे। अच्छा जी, आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही, कट कट के आ रही थोड़ी। एक ही कट रही है तुम्हारे यहाँ, उसमें गड़बड़ होगी लगता है कुछ। नहीं आचार्य जी, काफी देर से कट रही। एक मिनट आचार्य जी, कट नहीं रही, थोड़ी फास्ट स्पीड पे चल रही है, बीच बीच में वैसे थोड़ा ब्रेक, वो थोड़ी उसकी गति तेज हो जाती है। ये कुछ आज लैपटॉप की समस्या है ऐसा लग रहा है जी, ये किसी ने छेड़खानी की है इसके साथ में, क्योंकि मेरा जो अतिरिक्त स्पीकर है वो भी बंद है अभी, उसके साथ ठीक चलता है। जब तक हम सांसारिक पदार्थों को माध्यम बनाएंगे तो समस्या आएगी, और इनके बिना काम भी नहीं चलने वाला है हमारा। चलिए आगे का सूत्र ले लेते हैं। शब्दों का प्रकार लगभग वही है जो 61वें सूत्र में था, केवल उनका जो स्वरूप है ना, वो बदला है। वर्ग नाम माने वर्गों के, वर्ग इनका पारिभाषिक शब्द है, 5 ही वर्ग होते हैं, तो वर्गाणाम माने 5 वर्गों के। तृतीय चतुर्था, तृतीय और चतुर्थ, तृतीय में आएंगे ग ज ड ध ब, है ना, और चतुर्थ में आएंगे घ झ ढ ध भ, ये आएंगे। अंतस्था य र ल ब, हकारानुस्वार ऊष्म में से ले लिया, और अनुस्वार ये नासिक है। यमौच तृतीय चतुर्थ, देखिए यम भी वही लिए गए यहाँ पर जो वर्ण लिए गए, वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण लिए गए, और उनसे संबद्ध ही यम भी लिए गए तृतीय चतुर्थ। नासिक्याश्च, और जो नासिक्य ध्वनिया है हमारे पास, वे सभी समृत कंठा, समृतः कंठः येषाम्, समृत माने संकुचित, तो जो कंठ भित्तियां हैं, कंठ की दीवारें हैं, वो पास पास आएंगी थोड़ी, तो वायु जो है ना वो थोड़ा बल पूर्वक निकलेगा यहाँ से। जैसे उसका देखा होगा ना, सुनार की दुकान में वो छोटी सी वो होती है सोने को गर्म करने के लिए, धमनी, हाँ धमनी होती है, तो उसमें कैसी छिद्र छोटा होता है, और उसमें से पूरे प्रेशर के साथ वायु निकल रहा है वहां पर, ऐसा होता है। या जो बड़ा चूल्हा होता है हलवाइयों वाला, उसमें खूब ध्वनि होती है वहां पर, क्योंकि प्रेशर अधिक है और बिल छोटा है उसके अनुसार। तो
देखिए यहाँ उत्पत्ति का जो निमित्त है वो नाद बन गया, पहले श्वास था, अब यहाँ श्वास आ ही नहीं सकता, तो श्वास जो आएगा वो विवृत कंठ के स्तर पर आएगा, और यहाँ पर जो कंठ है वो समृद्ध है, तो यहाँ श्वास नहीं आएगा, अपितु तो वायु का नाद रूप आएगा, जो नाद रूप है वो आया, तो नादानु प्रदाना, नाद यहाँ पर उत्पत्ति में निमित्त बनता है, इसीलिए घोषवंतश्च, इसलिए वहां पर घोष भी आएगा ध्वनि में, है ना, नादः अनुप्रदान येषां ते नादानुप्रदान, और घोषः येषां अस्ति घोषवन्तः, घोष जिनके अंदर है वो घोषवान हो गए। तो तृतीय चतुर्थ अंतस्थ हकार अनुस्वार और तृतीय चतुर्थ यम, इन सब की ये स्थिति हुई यहाँ पर। जो प्रथम द्वितीय थे उनके सर्वथा भिन्न स्थिति, तो वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्णों पर चर्चा हो गई, तृतीय चतुर्थ पर चर्चा हो गई, अब बचे पंचम वर्ग। अब इसमें कहते हैं कि यथा तृतीया तथा पंचमा, यथा अव्ययपदम तृतीया प्रथमा बहुवचनांतम तथा अव्ययपदम पंचमा प्रथमा बहुवचनांतम। यथा माने जैसे, तृतीया माने वर्गों के तृतीय वर्ण हैं बाह्य प्रयत्नों की दृष्टि से, माने जो बाह्य प्रयत्न वर्ग के तृतीय वर्णों का है, तथा पंचमा वही बाह्य प्रयत्न पंचम वर्णों का भी रहेगा। तृतीय और पंचम बाह्य प्रयत्नों के स्तर पर समान है, माने समृद्ध कंठ, नादानुप्रदान और घोषवान, ये स्थिति रहेगी। अब कोई कह सकते हैं कि जब पंचम वर्ण भी तृतीय वर्णों के सदृश ही है, तो क्यों ना पूर्व सूत्र में ही पढ़ दिया होता इन्हें भी, साथ में कर देते वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचमा, ऐसा कह दिया होता। अलग से क्यों रखा है इनको, है ना, एक सूत्र और बना दिया। तो उसका उत्तर अगले सूत्र में, अगला सूत्र कहता है आनुनासिक्यम एषाम अधिको गुणः, एषाम माने पंचमाना, तो पंचमाह का संबंध यहाँ लगा लेंगे। अच्छा जी, घोष अंतश्च यहाँ पे समझ में नहीं आया क्या? क्या घोष अंतश्च, धनवंतः का क्या अर्थ है? धनवंतः, धनवान, धनवंतौ, धनवंतः, तो धनवंतः का क्या अर्थ है? धन वाले, है ना, धनवान माने धनवाला और धनवंतः माने धन वाले। ऐसे ही घोषवान माने घोष वाला और घोषवंतः, क्योंकि बहुत सारे वर्ण हो गए इसलिए बहुवचन में निर्देश कर दिया है, तो घोषवंतः माने घोष वाले, ऐसा हो गया। शब्दों के रूप याद किया करो, कभी कभी रूप सुनेंगे तुम्हारे, रूपों का अभ्यास नहीं करते हो। तो आनुनासिक्यम प्रथमा एकवचनांतम एषाम षष्ठी बहुवचनांतम अधिकः प्रथमा एकवचनांतम गुणः प्रथमा एकवचनांतम। तो एषाम माने पंचमाना, पंचम वर्गस्य वर्गाणाम ये पंचमाः वर्णाः सन्ति तेषां, वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उनका आनुनासिक्यम अधिको गुणः, आनुनासिक्य ये अधिक गुण है। अब देखिए एक शब्द है अनुनासिक, अनुनासिक शब्द का संबंध वर्ण के साथ, यह अनुनासिक वर्ण है, और आनुनासिक के जो शब्द है वो गुण को कहेगा, इस वर्ण का आनुनासिक के गुण है, इसलिए यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया एषाम। नहीं तो कह सकते थे एते
अनुनासिकाः आधिक्येन वर्तन्ते। ये जो पंचम वर्ण है तृतीयों की अपेक्षा अनुनासिक से अधिक है ना। माने जो उनकी स्थिति है समृद्ध कंठा नादानो प्रधाना घोषवंतश्च वो तो है ही, साथ साथ अनुनासिकवंतश्च या अनुनासिक्यवंतश्च अनुनासिक्य गुण वाले भी ये हैं, ये इनके पास में अधिकता है, इसलिए इनको अलग से रख दिया है। यथा तृतीया तथा पंचमा के द्वारा इनको समझाया। अब बाह्य प्रयत्नों पर लगभग चर्चा हो गई है। अब एक चीज और यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अन्य वर्ण के साथ में सादृश्य लिए हुए हैं, जैसे पीछे दिखाया यथा तृतीया तथा पंचमा ऐसा दिखा दिया है। अच्छा, इन वर्णों की चर्चा जो आगे वर्ण उठाए जा रहे हैं ना, इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। 61वें सूत्र में श श त ये आ गया था और 63वें सूत्र में अकार आ गया था। अब यहाँ जो चर्चा की जा रही है वैसे मुख्य रूप से इनका जो प्रयोजन है वो व्याकरण के अंदर आएगा। जब हम संधियां करते हैं तो वहां इनका प्रयोग करते हैं। शादय ऊष्माण, ऊष्म शब्द की चर्चा आभ्यंतर प्रयत्न में भी कर चुके हैं। ईषद विपरीत करना ऊष्माण, वहां इसी बात। तो शादय श आदि ये शांते शादय बहुव्री बहुवचन है ये। तो शकार आदय, तो तीनों शकार और हकार श श त ह ये शादी के अंदर आते हैं। ऊष्माण, ये ऊष्म वर्ण है। अब यहाँ इनको ऊष्म कहा, ये भी वायु की एक विशेषता है। वायु के उच्चारण में जब इनका ये इन वर्णों के उच्चारण में जो वायु का निस्तारण होता है वो कुछ ऊष्मा के लिए हुए होता है। अन्य वर्णों के सापेक्ष इन वर्णों का उच्चारण करके हम देख सकते हैं। और वहां अभ्यंतर प्रयत्न का जब चर्चा चल रही थी वहां किया भी था हमने, य का उच्चारण किया, य अंतस्थ है और श य श च। अब देखिए एक ही स्थान से तीनों वर्णों का उच्चारण हो रहा है, च य श श। अब ये जो वायु का एक विशेष प्रकार से निकलना है, यही इसका ऊष्मत्व है। चाहे मूर्धन्य के स्तर पर हो, चाहे दंत्य के स्तर पर हो, चाहे तालव्य के स्तर पर हो। और जब कभी इन ऊष्म वर्णों के साथ में किसी वर्गस्थ वर्ण को संधि कार्य में हमें प्रयुक्त करना होता है, तो किसका प्रयोग करें? उसके लिए दिखाते हैं सस्थानेन द्वितीयाः। अब ऊपर शादय ऊष्माणः ये गया, प्रस्थान शब्द आता है तुल्य अर्थ में ना। प्रस्थान माने तुल्य, समान स्थान वाला, ऐसा कर सकते हैं। तो अब जैसे श क्या है? तालव्य है। तो कहते हैं कि जिस जिस वर्ण का जो जो स्थान है, वर्ण माने शब्द, उसके तुल्य स्थान वाला वर्गस्थ उसी वर्ग का जो द्वितीय वर्ण है वो ऊष्म कहलाएगा।
मान लीजिए जैसे इधर श है डाल दिया, तो चवर्ग का द्वितीय वर्ण श आ गया। इधर मूर्धन्य श है, तो श का टवर्ग का द्वितीय वर्ण उसके तुल्य हो गया। तो तब आ गया मृदुरसाधन क्या, तो तवर्ग में द्वितीय स्थान द आ गया। तो जब कभी हमें इन शकारों के स्थान पर वर्गस्थ वर्ण का आदेश करने का प्रसंग आएगा, द्वितीय वर्ण में कौन से आएंगे? ख, छ, ठ, थ, फ, ख, छ, ठ, थ, फ, है ना, ये आएंगे। तो इन्हीं में से अपने अपने स्थान की तुल्यता लिए हुए वो आदेश हो। इन्हीं ने यदि व्यंजन निश्चित रूप से ये नियम हम आता हुआ देखा होगा। आचार्य जी, ये जो जैसे ये तारलव्य वाला है, तो जब हम इसके स्थान पर आदेश करेंगे तो मतलब 6 आ जाएगा फिर, तब इसका मतलब द्वितीय वर्ण 6 ऐसे मूर्धन्य का जनता का सब इनके सबके ऐसे ही आएंगे जो द्वितीय इसका ठीक है। जैसे शश शब्द है, 6 के लिए शश शब्द आता है, शश। अब शश का मूल शब्द तो शश हो गया, लेकिन पदांत में कहा जलाम यशोवंते, तो वहां पर क्या कर देते हैं हम? श के स्थान पर द कर देते हैं। और द माने उसी वर्ग का, तो जो वहां तो क्या जश कहा हुआ है, जश में कौन से आते हैं? तृतीय वर्ण आते हैं, ज ब ग ड द, है ना, ये आते हैं जश के अंदर। और वर्गों के अनुसार कहेंगे तो ग ज ड द ब ये आएंगे। तृतीय माने उसी वर्ग का स्थानता रहेगी। अच्छा, जहां कुछ नहीं कहा होगा तो द्वितीय आ जाएगा वहां पर, क्योंकि वो उसका ऊष्म है। इसी प्रकार हकारेण चतुर्था, हकारेण प्रत्यक्षांतम चतुर्था तत्वैक्यंतम, हकारेण वर्णेन वर्गस्थाः चतुर्थाः वर्णाः तत्स्थाना भवन्ति, ऐसा कह सकते हैं। हकार भी ऊष्म है सादय ऊष्माणा के अनुसार, लेकिन हकार का जो हकार के साथ जो सादृश्य बनेगा वो बनेगा चतुर्थ वर्ण का। जैसे एक सूत्र है नाज झलऊ। अब नाज झलऊ में क्या है? अच हल, अब झयो नेत्रश्याम, है ना, पर सवर्ण किया तो उसको क्या हो गया? झ हो गया, हा को झ। तो न अच हलऊ, अच हलऊ ऐसा शब्द था, तो हा को झ होकर के नाज झलऊ ऐसा निर्देश हो गया है। तो इनका प्रयोग उधर व्याकरण में जब वो करेंगे, हम व्यंजन संधियों का अभ्यास करेंगे तो वहां आएगा। तो इस प्रकार से ये बाह्य प्रयत्न हमारे पूर्ण हो जाते हैं। आगे वायु के ऊपर चर्चा की जाएगी, तो अभी यही विराम लेते हैं। मंत्र पाठ। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, सभी को शुभ रात्रि।